बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जाएंगे, मुख्तलिफ जगहों पर जाएंगे और आपको ये चीज़ दिखाएंगे कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के हवाले से शहर फैसलाबाद के रहने वाले जो लोग हैं वो कितने मुतहरिक हैं। ख़ास तौर पर जहाँ पर हमें आज से कई साल पहले ये चीज़ें ठीक कर लेनी चाहिए थी, वहीं हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारे आज के नौजवान को अगर मोस्टली आप एक सर्वे करें, आपको पता लगेगा कि मोस्टली लोगों को, नौजवानों को ट्रैफिक लॉ की नॉलेज ही नहीं है, जो कि बेसिक स्टेप है, हमारे निसाब में शामिल होना चाहिए। इन्हीं चीज़ों को आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ ट्रैफिक एहलकार होंगे, उनकी तरफ बढ़ेंगे, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त फैसलाबाद में ट्रैफिक कवानीन की क्या सूरत हाल है, कितना लोग अमल दरामद कर रहे हैं, क्या वायलेटर्स को कोई रिलीफ मिल रहे हैं या नहीं। ट्रैफिक के एहलकार होंगे, जवान होंगे, उनकी तरफ बढ़ेंगे। हम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं अगेंस्ट वायलेटर्स के। इनको रोका इसलिए गया कि इनकी नंबर प्लेट नहीं है। प्लेट फ्रंट और बैक दोनों में नहीं है। क्यों नहीं है भाई? बनने दी हुई है, बनने दी हुई है। नंबर लगा हुआ है? नंबर लगा भाई। स्टेशन बुक की कॉपी दे दे मुझे। है नहीं, बगैर पड़ी हुई है। ये लाइसेंस पे पड़ा हुआ है, लाइसेंस आपका पड़ा हुआ है, बना हुआ है। ये आईडी कार्ड पे बेशक सर्च मार ले, लाइसेंस बना हुआ है मेरा। मोस्टली हम ये चीज़ देखते हैं कि जब भी बात करते हैं तो वो कहते हैं भाई लाइसेंस हमारा घर पे पड़ा हुआ है। तो ये घर पे पड़े हुए लाइसेंस का कोई बंदोबस्त है अगर चेक किया जाए वहीं पर आईडी कार्ड नंबर के थ्रू, CNIC के थ्रू? जी, हमारे पास ऐप पे भी चेक हो जाता है। जिस बंदे के पास ई लाइसेंस होगा हम उसको भी पनिश नहीं करते। जब आईडी कार्ड नंबर नहीं बताएगा हमें, फिर नहीं हमें पता चलेगा। जब वो बंदा हमें आईडी कार्ड नंबर बताएगा तो हम यहाँ ऐप से चेक करेंगे उसका लाइसेंस वैलिड है, एक्सपायर है या मतलब उसी हवाले से वो उसको कार्रवाई नहीं करेंगे लाइसेंस की वजह से। और वायलेशन है तो उसकी करेंगे। ये भी वायलेशन है, चूँकि मैं देख रहा हूँ नंबर प्लेट नहीं लगी हुई, तो इस पर क्या जो है वो कार्रवाई की जाए? इसको 26 नंबर कोड में इसको टिकट इशू करेंगे। नंबर प्लेट नहीं लगी हुई जी। फाइन होगा, वो क्या चीज़ होगी? फाइन होगा, 2000 रुपया फाइन होगा इनको, तो ये पे करेंगे। वो कह रहे हैं 2000 फाइन होना है। सर ये रिक्वेस्ट है कि वार्निंग दी जाए पहली बार, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इसके अप्लाई किया जाएगा। सिर्फ ये रमज़ान की वजह से छोटे दिन होते इसलिए कर नहीं सका, तो नंबर प्लेट हमारी बनने मैंने दी हुई है, वो लग जाएगी। कह रहे हैं हमें वार्निंग दी जाए, हमें वार्न किया जाए पहली दफ़ा। वाहन उस गलती पे होता है जो बंदे को पता ना हो। जो दीदा दिनिस्ता बंदा करे वो गलती थोड़ी होती है। इस बाइक को मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से रोका गया है, क्या वजह बनी है भाई, क्यों रोका गया आपको? मैं हेलमेट नहीं पहना हुआ था। मैं हेलमेट नहीं पहना हुआ था। ओहो, तो क्या इन्होंने बोला है कि क्या कार्रवाई करने लगे? चलान है, चलान पे करना है। ऑनलाइन वो मैसेज नहीं आ रहा उनका, तो वो पे करूँगा तो उसके बाद ही कुछ होगा। समझते नहीं है, अभी हमें एजुकेट होना चाहिए। हेलमेट के इतना नहीं, हेलमेट मैंने पहना हुआ था। अभी काइंडली मैं थोड़ा सा उधर रुका हूँ, छोटा सा काम था, बाद में पहनना भूल गया। बस ये मसला था। आपके पास था सही है? हाँ, हेलमेट है मेरे पास, मैं पहना हुआ था। मैंने भाई से बात हो रही, वो कह रहे हैं कि यार मैंने पहना हुआ था लेकिन पीछे मैं थोड़ी देर के लिए रुका हूँ तो मसला मेरे लिए बना है। अच्छा, ये एक बड़ा मसला शहर में देखते हैं, ओवरलोडिंग, जो ज़ाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा इशू होता है, एक बहुत बड़ा मसला होता है और एक ऐसा इशू होता है जो मैं ये समझता हूँ कि रोड पर चलता फिरता एक बड़ा ख़तरा है। अगर देखा जाए कि जब भी ये गाड़ी इस तरह की चीज़ें बाहर निकलती हैं, अपनी भी जान ख़तरे में, दूसरे की जान भी जो है वो ख़तरे में डाली जाती है। सोहेल साहब, ओवरलोडिंग के हवाले से जिस तरह भी हमने यहाँ पर एक लोडर रोका है, तो ये क्या फिर आप लोग इकदाम कर रहे होते हैं? इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हाँ, इसको टिकट इशू करेंगे ओवरलोडिंग का, तो ये पे करके जाएगा। इन्हें भी हेलमेट नहीं पहना हुआ था, इनको भी इस हवाले से फाइन हो? जी, इनको भी फाइन किया हेलमेट। इनकी नंबर के साथ है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा दे। फैमिली के साथ हम लोग हैं ना, जो भी है जिसका चलान हो जाता है उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देनी चाहिए, ना कि किसी और को पकड़े खड़े रहे। मैं यहाँ पे 10 मिनट से खड़ा हूँ, 5-10 मिनट हो गए मुझे खड़े। काइंडली इनको पता, फैमिली के साथ अभी PSID कोड आता है, वो अभी तक नहीं मैसेज आया। ये भी गलती मेरी है। मैसेज जो है ना, मैसेज सम टाइम इसलिए नहीं आता कि जो सिम कन्वर्ट हुई होती है उसकी वजह से मैसेज नहीं आता। जब हम जो इनका लाइसेंस इशू आपकी तरफ से कोई ना कोई? मेरी तरफ से नहीं, मुझे मैसेज नहीं आ रहा। मुझे नेट मेरा चल रहा है, सब कुछ मेरा, कॉल्स मुझे आ रही हैं, तो वो PSID तो वो उनको तो जनरेट कर लिया है ना, तो वो हमें दे दे, वैसे ही दे दें हमें। ठीक है, लोग ये कहते हैं कि इन चीज़ों को फास्टली लेके चला जाए और चीज़ों को ज़ाहिर सी बात है बेहतर हमें बनाने की कोशिश है की जाए। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी हो, ट्रैफिक कवानीन के वायलेशन को रोकना हो, कैसे हो भाई आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अरफान। क्या नाम? अरफान। इरफान। इरफान भाई, ओवरलोडिंग की हुई है यार आपने? ओवरलोडिंग इतनी तो नहीं है, एक ही बोरा है वो, ज़्यादा नहीं। तो ट्रैफिक वाले कह रहे हैं कि उन्होंने ओवरलोडिंग की हुई है। वो सर जी हूँ 1000 रुपये का 1200 रुपये का गेड़ा हुआ, अगर 2 गेड़े लाइए तो कलों ही खर्चा होना भी साडा।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ 2-2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਬਲ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ? डबल हुआ है आप? ਆ ਡਬਲ ਚਲਾਨ, कैसे डबल चला? ਉਹ ਚਲਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। एक दिन में 2 हो गए? ਹਾਂਜੀ अभी ये चूंकि लिखा हुआ है उन्होंने, ये देखो ना 1 महीने की रिक्वेस्ट की जाए, 2 डबल चलान हुआ है। ये डबल चलान की क्या बात दिखाएं कर भाई, रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? डबल चलान होया है डबल चलान कैसे हो गया? ये रजाबाद चौंक। नहीं डबल चलान कैसे होगा, मुझे समझाएं ना आप। ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਜ਼ਾਬਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। तो आपको वो किस वायलेशन की वजह से हुआ था? ओवरलोड की वजह से। ओवरलोडिंग की वजह से। तो ओवरलोडिंग की वजह से चलान तो होना ही है फिर। एक नहीं होता, यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि चलान की कोई लिमिट नहीं है कि एक ही होता है। अब अगर आपने लाइसेंस नहीं है, ठीक है, आप इंडिकेटर नहीं है आपके, उस वजह से हो सकता है। फिर ओवरलोडिंग आप करेंगे तो दोबारा हो सकता है। मोस्टली हम करते नहीं। ਜਿੰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਬਣ ਜਾਣਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। भाई कह रहे कानून सख्त बन जाएगा तो बड़ा बंदा मर जाएगा, ये क्या लॉजिक है? नहीं ए दसो ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆ ਜਨਾਬ। लॉजिक है, मैंने नहीं समझ आ रही कि कानून बन गया तो माड़ा मर जाएगा। ਉਹ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ कह रहे को तावन करना चाहिए। तावन तो ये देखें ना भाई, छोटे भाई साइड पे हैं। अब तावन ये है इनके साथ, इनको बैक लाइट इनकी नहीं है, ना पीछे कोई रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, आगे देख लें इनके इंडिकेटर नहीं चल रहे, तो ये तावन नहीं है इनके साथ कि भाई इनको ब्रीफ कर रहे हैं कि भाई इसको सही करवा लें। अब तो तावन नहीं है, अब चिंची रोक रहे हैं। ਬਣਿਆ ਵਾ ਜਨਾਬ, ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ठीक है, चलान हुआ तो अब जाएं। अच्छा जी, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो लोग कानून की वायलेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही हैं। मतलब सही तरह से कवर कर, ये टूट गिर भी सकता है, एक्सीडेंट का सबब। नाजमाबाद सिटी में जाना है तो इसलिए बस एहतियात के साथ इसको लें। अच्छा सुहेल साहब, इस तरह के जब हम लोडिंग देखते हैं क्या ये अलाउ है? अगर हम इसको देखें तो ये इम्प्रॉपर लोडिंग है, इसमें मतलब ये देखें ना, ये किसी भी वक्त ये गिर सकता है। जब ये सड़क पे गिरेगा तो पीछे से आने वाली गाड़ी को हिट करेगा, ये तो एक्सीडेंट का सबब बनेगा। तो इसलिए इनको ब्रीफ किया कि इन्होंने इस अच्छी तरह, अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी करना भी पड़े तो इसको अच्छी तरह से मतलब बांध के फिर लेके। अच्छा इसमें फिर इसके अलावा भी ज़ाहिर सी बात है अवेयरनेस देना लोगों को बड़ा ज़रूरी है इन हवाले से। जी जी बिल्कुल। अब इस भाई का लाइसेंस नहीं बना हुआ। हाँ जी। कैसे हैं भाई? ठीक है। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। वो कह रहे हैं कि हेलमेट अपना लाइसेंस नहीं बना हुआ। लर्नर बनवाया, लाइसेंस नहीं अभी बनवाया। लर्नर का वो कहने का जी लर्नर बनाया, लेकिन लर्नर पे आप सिटी एरिया में मूव नहीं कर सकते। लर्नर के साथ एक ड्राइवर होना चाहिए जो मतलब जो कानून है ना जी, उसके लिए यह है कि जिस बंदे के पास लर्नर है उसके साथ एक परमानेंट रेगुलर ड्राइवर होना चाहिए जिसके पास लाइसेंस हो, और उसके बैग पे एल लिखा हो ताकि पीछे से आने वाले लोगों को पता चले कि ये लर्नर है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अब समझना बड़ा ज़रूरी है। ये एक भाई जिनको रोका गया है, लाइसेंस का पूछा गया, और बहुत सारे ऐसे लोग करते भी हैं कि वो लर्नर के लिए अप्लाई कर देते हैं, लर्नर उनका प्रोसेस होता है तो वो ये कहते हैं कि भाई हम अथॉरिटी है, हम जो है वो सिटी एरिया में हो, कहीं पर भी हो, गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। इस तरह का नहीं है, लर्नर में आप सिटी एरिया में अकेले नहीं आ सकते। जी जी बिल्कुल ऐसे, साथ ड्राइवर होना चाहिए और पीछे एल लिखा होना चाहिए लर्नर। और सेकंडली इस भाई ने हेलमेट पहना हुआ है। अब मोस्टली हमारे साथ होता ये है कि अब इसकी नंबर प्लेट फ्रंट पे तो लगी नहीं हुई, लगी हुई ना साइड पे लगी, बैक वाली नंबर प्लेट भी इसकी जो है ना वो ये सिग्नल इसके जो इशारे हैं ये देखें, ये भी बड़े हैवी खतरनाक वाले इशारे हैं, जिस तरह वो पुलिस या एम्बुलेंस या वो वाले इशारे नहीं है तो मुझे वो लग रही है। हाँ वो नहीं है ये, लेकिन ये मतलब फैंसी में आते हैं, ये अलाउ नहीं है। तो इसकी नंबर प्लेट बैक वाली तो मेरा ख्याल नहीं है, ये देखें इधर टूटी हुई है। अब हेलमेट पहन लिया, ये भाई कह रहे हैं कि शायद मैं बरिया जुम्मा हो गया हूँ हर काम से, मैंने हेलमेट पहन लिया है। अभी लोगों से कहते हैं यार मैंने तो हेलमेट भी पहना हुआ है, अब आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? भाई हेलमेट पहना है, लाइसेंस चेक करेंगे आपका, नंबर प्लेट आपकी गैर नमूना है। बहुत सारी चीज़ें उसमें चेक की जाएंगी। अब सिर्फ वो हेलमेट तक महदूद नहीं रह चुकी कि आप हेलमेट पहन लें, लाइसेंस हो ना हो, आपके पास बाइक कैसी हो, आपने जो है वो उसमें फ्लैशेस वगैरह लगाए हुए हैं, कुछ भी लगाया हुआ है और बाहर निकल जाए कोई मसला नहीं, लेकिन अब वो बात नहीं हाँ जी जी जी। अब किसी की बैक लाइट नहीं है तो वो जब ब्रेक लगाएगा पीछे आने वाले बंदे को तो पता नहीं चलेगा, हेड लाइट नहीं जल रही
तो भाई उसको वो बादर ही नहीं करता कि मैं मतलब ये मेरी वायलेशन ही नहीं है, हालांकि उसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है। उसकी वजह से भी हादसात रुनुमा हो। जी बिल्कुल। इन भाई को आप इनकी नंबर प्लेट जो है देखें इधर, FDX 7 आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, टूटी हुई नंबर, टूटी हुई नंबर प्लेट है। कह रहे हैं टूटी हुई नंबर प्लेट लगाई हुई है क्या? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮੂ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੇਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ कह रहे हैं मैं तो किसी दी मोटरसाइकिल लेके आया, पहले तो यह मसला था। एज पर लॉ आप किसी की मोटरसाइकिल चला ही नहीं सकते। आप किसने आपको, जिस बंदे ने आपको अथॉरिटी दी है उसकी मोटरसाइकिल चला सकते हैं, वो अथॉरिटी लेटर देगा। ये तो आम मतलब ज़ुबान है ना कि किसी की है, भाई चला तो आप रहे हैं। ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ। तो मुझे मैंने नहीं देखा। अब जो इस बाइक पे आप बैठे हुए हैं उस पर तो नंबर प्लेट नहीं है, शीशे भी नहीं है। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ये लोगों को अब अवेयरनेस इस हवाले से ख़ास तौर पर आ चुकी है। और मैं चूँकि अगर इससे पहले 1.5 साल वाले टाइम में जाऊँ तो लोगों को गाइड करना भी बड़ा मुश्किल था। लाइसेंस की बात हो, कोई भी चीज़ हो, मोस्टली लोगों के पास लाइसेंस ही मौजूद नहीं था। ये तो सख्ती हुई, बाकायदा एक पूरे SOPs बनाई गई। उसके बाद अब बहुत सारे ऐसे स्टेप हैं जिन पर शहरी पूरा उतर रही है। जी जी काफ़ी बेहतर है, मतलब इन्फोर्समेंट काफ़ी बेहतर है। अभी लोग फॉलो करते हैं। अब लोगों को जो बात ब्रीफ करें वो समझते भी हैं, तो बहुत सारी बेहतरी है। हाँ बेहतरी है भाई। तो इसमें जो है वो बेहतरी आ रही है, लेकिन लोगों को रोकने की कोशिश कर रही हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही हैं ताकि इस तरह का कोई मसला ना पैदा हो, इस तरह की कोई सूरत हाल ना बने, कोई वॉयलेशन होती जो है वो हमें नज़र ना आए। लेकिन एक बात जिसको जाहिर सी बात है आप कह सकते हैं कि भाई अप्रिशिएट करना बनता है, वो ये है कि लोग मोस्टली अब समझ चुके हैं कि भाई अगर सख्ती बरती जा रही है, सख्ती की जा रही है, तो इसका मकसद ये है कि हम जो है वो ट्रैफिक कवानीन पर पूरा उतर सके, हम जो है वो अब हेलमेट का इस्तेमाल कर सके अपनी जान की सेफ्टी के लिए। अच्छा, ये हेलमेट अगर पहनी जाती है तो इसमें तो हमारी अपनी जान की सेफ्टी होती है, हमारी अपनी ही जान का तहफ़्फ़ुज़। जी बिल्कुल, हेलमेट अब खुदा न खासा आप देखिए, आप फिगर्स देख लें, आप लाइट हॉस्पिटल चले जाएँ और सिविल हॉस्पिटल चले जाएँ, तो वहाँ पे जो हेड इंजरीज़ हैं उसकी रेशो बहुत कम हो गई है। ये फ़ायदा है। ठीक है जी, हेड इंजरीज़ की उसमें जो है वो रेशो कम हो गई है। बहरहाल आगे भी चलेंगे, जो हालात सिचुएशन हो वो आपके सामने हम बयान करेंगे और दिखाने की आपको कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक कवानीन के हवाले से ट्रैफिक पुलिस जो है वो कितनी ठीक। आईडी कार्ड बना हुआ है या बनाया नहीं, ठीक है आप जा सकते हैं। हेलमेट पहना हुआ है। हाँ जी। अच्छा, ये चीज़ें अगर लोगों के पास हो तो उनको फिर जाहिर सी बात है कि अच्छे से ट्रीट करना बनता भी है। अगर लाइसेंस हो, हेलमेट हो, तो फिर उनको किसी किस्म की, मैं नहीं समझता कि कोई हमें ऑब्जेक्शन। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है। अब अगर बंदे के पास लाइसेंस भी, हेलमेट भी पहना है, उसको ब्रीफ कर देते हैं। अगर बंदे के पास उसकी नंबर प्लेट भी टूटी है या गैर नमूना है, उसने फैंसी नंबर प्लेट बनाई हुई है, किसी के ऊपर गुज्जर लिखा है, किसी पे कुछ लिखा हुआ है, किसी पे कुछ लिखा हुआ है किसी ने, तो वो मतलब अब लाइसेंस भी नहीं है, उसके पास हेलमेट भी नहीं पहना, उसको तो हम ज़रूर टिकट इशू करते हैं। अगर किसी ने हेलमेट पहना है, लाइसेंस भी है, तो छोटी मोटी को इग्नोर कर देते हैं। फिर जाहिर सी बात है इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की जाती है। बहरहाल आगे भी होने के हालात आपके सामने रखेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ट्रैफिक पुलिस के जवान हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ेंगे, बिला ताखिर इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे ट्रैफिक के हालात क्या हैं। बाइक को आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि बाइक ऑलरेडी जो है वो चालान हो चुका था। वजह ये थी कि ड्राइवर साहब, अब इस बंदे ने ऊपर बंदा एक बिठाया हुआ है। अच्छा, ये इसका है। अच्छा, ये ज़रा चीज़ें देखिएगा कि कितना ज़्यादा ओवरलोड इसको जो है वो किया गया है। एक भाई जो हमारे साथ खड़े हैं वो ऊपर बैठे हुए थे इन्हीं डिब्बों पे, और एक भाई उसको चला रहे थे। आप चला रहे थे दोस्त, ठीक है, और एक उनके साथ बैठा हुआ था, साथ वाली जो जगह बनी हुई होती है। नहीं भाई कोई थ्रिल एक्शन पे निकले थे? खतरनाक तो है, ऐसे मनते हैं, लेकिन साडा रीज़न है कि माल इस तरह का होता है, किसी टाइम बाज़ गिर जाता है, हमें पता नहीं चलता, लोग आवाज़ भी नहीं लगाते, इसलिए लड़का पीछे बैठाया हुआ है। हमारी ये रीज़न है। हो जाता किस टाइम थोड़ा हो जाता ना सर, बड़े सी भी मजदूर बंदे उनकी करिए, हमें जेब से देना पड़ता है। कह रहे हैं कि भाई कोई चीज़ गिर ना जाए इसलिए पीछे बैठा लेते हैं। अगर ये बंदा खुद गिर जाए तो फिर उसका क्या हाल है? मैं पक्का मैं मेरे 4 बाल हैं यार, एडी भी गड़ी लोट पेगा।
मैं आप भी ड्राइवर है, मैं आगे पोले पैरी है सर जी। अगर खुदा ना खास्ते इसको एमरजेंसी में ब्रेक लगाना पड़े तो फिर ये क्या करेगा? सर जी मैं कहना वा कि सानू 10 साल हो गए ने एजेंसी दे काम करदे। आज मैं आप भी तरश के चलाया, CNG भी चलाया, चिंची भी चलाया, कलीम बास नहीं जी ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਣ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ मैं बड़े दिनों ਦੀ साल का एक्सपीरियंस है पीछे लटकन का। नहीं वो सर मेरी ड्राइवरी भी है ना सर, ड्राइवरी ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਬਾਦੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ये ਪਏ कैसे सर। हुआ? ਫਿਰ ये कैसे? ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖਦਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵੇਖਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं बड़ा करदा। अभी जिस तरह आप देख रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमने और लोडिंग इसलिए की हुई थी कि कहीं को चीज़ गिर ना जाए, ये जो आती हैं एक किस्म के एक्सक्यूजेज, कैसे फिर ये तो लेम एक्सक्यूज है सर। एक सेकंड जी, आज चेक करना भाई। ठीक है, ये चीज़ें कार्रवाइयाँ आगे बढ़ाई जा रही हैं और वो भाई मुसलसल आई थिंक सो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। हो गया पे आपका? ठीक है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि वॉल्यूशन जो होती है तो उस पर जो है वो आगे कार्रवाइयाँ लॉन्च की जाती हैं। जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही होती हैं। अच्छा, लेम एक्सक्यूजेज से कैसे निपटते हैं इंचार्ज साहब? में ये अब ये देखें ना भाई, इनके पास लाइसेंस है, आपके पास लाइसेंस दे। आईडी कार्ड है, नंबर है, सर्च करके लाइसेंस है? लाइसेंस बनता है, बनाने देता है। आईडी कार्ड नंबर बोलेंगे, आईडी कार्ड नंबर बोलेंगे आप। वो तो कह रहे हैं वो बना रहे हैं या बन रहा है या 33-401-05। अच्छा, इन चीज़ों को थोड़ा सा देखिएगा कि बड़ी तरीके से इन चीज़ों को डील किया जाता है और जा रहा होता है, टैकल किया जा रहा होता है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ख़ास तौर पर गाड़ियों के अंदर पैसेंजर रिक्शों में सामान रखा हुआ है जो पता नहीं इस वक्त क्या चल रहा है, मेरी तो ये समझ से बाहर है। ये एक और अनदर केस, जो पैसेंजर रिक्शे इनके अंदर सामान रख सकते हैं? नहीं रख सकते, लोडिंग के लिए नहीं। ये लोडिंग नहीं है, पैसेंजर के लिए है। 3 सवारियाँ इनमें बैठ सकती हैं। अभी ये दिनों 6-6, 7-7 लोग बिठाए होते हैं, तो एक ड्राइवर ने इस साइड पे बिठाया, दूसरा इस साइड पे बिठाया, पीछे सामान लोड किया हुआ है, तो इनको पनिश करते हैं हम, टिकट इशू पर कार्रवाई कार्रवाई होगी। अब जारी जारी से- हाँ जी। इनको हमने रोका है, इनको इनके पास लाइसेंस भी नहीं है। एक बंदा इन्होंने साइड पे हो जाए बेटा, साइड पे होना ज़रा। एक बंदा इन्होंने साइड पे बिठाया हुआ, एक बंदा सामान लोड करके ऊपर बिठाया हुआ है। चीज़ें देखता हूँ मैं, वो चीज़ें देखता हूँ कि ये बड़ा नॉर्मल बन चुका है, साइड पे बिठाना, ये चीज़ें बड़ी कॉमन बन चुकी हैं। ये कॉमन बन चुकी हैं। ये मतलब अब जब ये ब्रेक लगाएगा तो बंदा नीचे गिर सकता है, एमरजेंसी ब्रेक में गिर सकता ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹ ਕਾਦੇ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ? ਓਏ ਸਰ ਮੁਰ ਸਾਡਾ ਸੇਲਮੈਨ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਵੀ ਧੁੱਪੇ। लाइसेंस बना हुआ है सर? है। लाइसेंस नहीं बना हुआ है इनका। सर दिया हुआ है ये भाई लाइसेंस नहीं, लाइसेंस कुछ नहीं मिला। समझे, थोड़ा सा चीज़ों को देखें और मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश करें और ख़ास तौर पर मामलात को समझे। लोग ये कहते हैं कि भाई ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन हो, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हो, इसको रोकना जो है वो बड़ा ज़रूरी है और इसको रोकना जो है वो ज़रूरी समझा जाता है। लेकिन मैं पर्सनली एक चीज़ देखता हूँ, फिलहाल तो ट्रैफिक वाले नहीं दे रहे। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਇਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ। ਅਲਾਉਡ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ? अच्छा, आमिर साहब वो कह रहे हैं कि हमें जब भी मिले हैं ट्रैफिक वालों की तरफ से चेक ही मिले हैं। ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਨਾ ਵੀ ਤਰਲੇ ਵੀ ਕਰੋ ਮੁੜ ਵੀ ਚੈੱਕ, ਨਾ ਵੀ ਕਰੋ ਮੁੜ ਵੀ ਚੈੱਕ, ਚੈੱਕ ਹੀ मिलते ਨੇ अब ਸਰ। मेरी बात सुने, ये सामने रिक्शा खड़ा हुआ है, अब ये भाई मुझे लाइसेंस दिखा दे, ये अपने इंडिकेटर चला के दिखा दे मुझे। 3 वायलेशन इसके अलावा हैं। इसके पास रूट परमिट नहीं है, इस पर गाड़ी की कॉपी नहीं है, एक बंदा ऊपर बैठा हुआ है, एक साथ बैठा हुआ है। अब मुझे बताएं कि क्या है। ਸੰਸ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉੱਡ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਐਮਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਡੀ ਖੁਦ ਮੰਗਵਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਗਨਲ ਉੱਡ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਬਣਵਾਣੇ, ਹੁਣ 20,000 ਤਨਖਾਹ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਵੇ? ਘਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ। मालिक की गड्डी है ਹਾਂਜੀ, तो फिर तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਲਾਨ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਗੇ ਵਫਾਦਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਯਾਰ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? वो कह रहे हैं ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੱਲਾ ਕਾਇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇ ਖਾਣੀ। ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮਾਲ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੌਣ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੀ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਖਾਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਕਰਵਾਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜੰਨੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਬਚ ਜਾਵੇ ਸਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਵਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, पर मजबूरी है सर, सानू मुलाजम बंदे हैं। लॉजिकली बात इनकी मेरी समझ में नहीं आ रही, अगर इसी रिक्शे पे तरपाल और कपड़ा अच्छी तरह से बांधा हो फिर सामान कैसे गिरेगा? बताएं मुझे। नहीं आ रही भाई आपकी बात समझ। मेरी समझ नहीं आ रही तो मैं चुप हो जाना सर जी। मैं वो ये कह रहे हैं 3000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ। आपको ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਨਾ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸੋ? रिक्शा तो मैंने बंद कर दिया है, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ये ऑफिस है। आपने पूछा है वो तो मंगवा लेंगे कंपनी से, वो नज़दीक या दूर नहीं, आपने पूछा है एक दफ़ा भी? जिस बंदे ने आपको रिक्शा दिया है मैं उससे पूछूंगा कि जिस बंदे को आपने दिया है उसके पास लाइसेंस है, उसको आपने उन्होंने एक मिनट उन्हें जमा फीस कराई है, लाइसेंस दी कराई है, वो नहीं आया, शो नहीं आया। हुण उन्हां नूं पुछांगे असीं, तुसीं कापी नहीं पूछा, लैटर नहीं पूछा, सानूं पूछा कापी दे मुझे, ना दे मुझे अभी दे दे। वो तो मंगवा लेंगे ना। 3000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨਾ 3000 ਰੁਪਇਆ। सबसे पहले मैंने यही पूछा कॉपी लाइसेंस आईडी कार्ड, आपने नहीं दिया। ਚਲਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਵੀ 2000 ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲਾ। आपकी बात मैं समझ गया, मुझे इंचार्ज साहब से पूछने तो दें कि वजह क्या बनी है। इंचार्ज साहब क्यों इनका 3000? रिक्शे का कम से कम चलान ही 3000 रुपये है। 3000 रिक्शे का कम से कम चलान 3000 रुपये, वो मोटरसाइकिल लिख के किया होगा किसी। ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿਓ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਈ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ मैं कहना आप पुलिस वाले मैं खाते में तो हाथ ना जाओ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। गलत हो मैं तेरे पुछा लवा दांगा। ਕੀ ਹੋਇਆ? कमेटी वाले पैसे भी खाते हैं कमेटी कारखाने। हाँ जी कमेटी जो कमेटी वाले पैसे खाते हैं। आप समझते हैं चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं। बहरहाल आगे कार्रवाई को बढ़ाया जाएगा। मेरे साथ इंचार्ज साहब भी मौजूद हैं, इनकी पूरी टीम मौजूद है, जो वॉलेटर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इससे कबल जो हमने सूरत हाल आपके सामने रखी है वो हमने आपको ये बताया है कि इस वक्त जो है वो ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, किस तरह जो है वो ट्रैफिक की रवानगी जो है वो अब यकीनी बनाई जा रही है। फिर ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम में ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है कि ईद के मौका पर जो है वो क्या ट्रैफिक प्लान होगा, किस तरह जो है वो ट्रैफिक की एक चैलेंजिंग सिचुएशन से जो है वो निपटा जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जब ईद के मौके होते हैं या ऐसे मौके होते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा हमें रश जो है वो देखने को मिलता है। ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो एक रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो चीज़ें हो रही होती हैं उससे बढ़कर थोड़ी हमें जो है वो देखने को मिलती हैं। फिर ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद किस तरह इन चीज़ों को डील करेगी, किस तरह इन चीज़ों को लेकर चला जाएगा, इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ DSP मोहम्मद इरफान साहब, मोहम्मद शहजाद साहब इस वक्त मौजूद हैं। इनसे मैं बात करूँगा और बात करके जो है वो ये चीज़ें जानने की मैं कोशिश करूँगा कि इस वक्त जो है वो क्या क्या सूरत हाल है, किस तरह जो है वो चीज़ों को लेकर चला जा रहा है। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि कैसे आप लोग जो है वो ट्रैफिक प्लान को तरतीब दे रहे हैं, ख़ास तौर पर ट्रैफिक के हवाले से, जहाँ पर हम बाज़ारों की सिचुएशन देखते हैं, जहाँ पर जो है वो हम मेन शाहराहों की सिचुएशन देखते हैं, कैसे प्लान इस वक्त तरतीब दिया जा रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। जो जैसे हमारे जो पहले रोज़े 20वें रोज़े तक हमारा रूटीन में चलता है, उस टाइम हमारी ज़्यादा ड्यूटी डिप्यूट होती है अफ्तार टाइम में। लोग मार्केट से घरों को निकलते हैं अफ्तारी के लिए, तो ये तकरीबन 4 बजे से लेके अफ्तारी तक ना ये सड़कों पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो वो तो ऑलरेडी हमारा चल रहा है। उसमें हमारे ऑफिस में जो हमारे अफसरान लगे हुए हैं उनकी ड्यूटी भी हम 2 घंटे के लिए लगाते हैं अफ्तारी में। नेक्स्ट जो हमारे 10 डेज़ आ रहे हैं लास्ट, वो मार्केट्स में रश बढ़ता है। उसके लिए फिर एक अलग ड्यूटी प्लान हमारा होता है। उसमें हम ये करते हैं कि जो हमारे रश वाले पॉइंट्स हैं, जैसे मेन मार्केट्स हैं, जैसे रेक्स मार्केट है, इसी तरह सिटी है, डी ग्राउंड है, सूसा रोड है, मसाकुल माल है, इसी तरह जो भी मतलब आप कह लें मार्केट्स हैं जहाँ गुलबर्ग है, वहाँ पे स्पेशल ड्यूटी लगाई जाएगी। और वो उनका जो है ना मार्केट्स ड्यूटी कहते हैं।
तो उसमें वैसे भी रूटीन में जहाँ पे रश ज़्यादा है वो आज से ही हम ड्यूटी बल्कि पिछले 2 दिनों से रूटीन में चल रही है। जैसे रेक्स मार्केट वगैरह वहाँ पे 12-1 बज जाता है। इसी तरह हम इसको मैनेज करते हैं, जहाँ रश ज़्यादा है उसको ड्यूटी टाइमिंग भी हम उसकी बढ़ा देते हैं और वहाँ पे ड्यूटी भी हम अपनी मैक्सिमम डिप्यूट कर देते हैं, ताकि वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो उनको मसाइल पैदा ना हो, उनके लिए आसानियाँ पैदा हों। इसी तरह हमारे जो लिफ्टर्स वगैरह हैं उनको भी हम रश वाली मार्केट्स में डिप्यूट करते हैं। अगर कोई गाड़ी रॉन्ग पार्क हो गई है, वहाँ पे कोई पुलिस ऑफिसर मौजूद नहीं है, तो कोई बंदा लगा के चला गया तो उसको फौरी वहाँ से हटाया जा सके और लोगों के जो रास्ता चलने में वो प्रॉब्लम ना आए, उसको जो है वो क्लियर करवाया जा सके। एक और चीज़ शहजाद साहब मैं जानना चाहूँगा, ख़ास तौर पर हम ये चीज़ें देखते हैं कि बाज़ार एक चैलेंजिंग सिचुएशन बनता है, तो उसमें भी फिर लिफ्टर वगैरह हो गए, इनका इस्तेमाल किया जाएगा। जो इजाफी नफरी होगी या जो नफरी रोज़ाना की मामूल से ज़्यादा जो है वो तैनात की जाएगी, फिर उन जगहों पर वो भी जो है मौजूद होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि हम यही करते हैं ना कि जब ड्यूटी थोड़ी सी ज़्यादा एक्स्ट्रा लग जाती है ना, तो लोगों को मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप मैनेज ना करें तो यहाँ पे ये लोग करते हैं कि वो जहाँ पे जिसको जगह मिली वहाँ पे गाड़ी खड़ी की और निकल गए, या उसमें बैठ गए, फैमिली मार्केट में चली गई, मगर पीछे जो लोगों का बर्डन होता है ना वो बहुत ज़्यादा। इसी तरह हम ये करते हैं कि जैसे जो हमारे जो रूटीन में यूटर्न चलते हैं, जैसे रेक्स मार्केट में हमारा इमरान होटल यूटर्न है, इसी तरह ये मिसाकुल माल के सामने है। जब बर्डन हमारा हद से ज़्यादा बढ़ेगा तो हम उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि वो ट्रबल पैदा करता है जब वो यूटर्न लेते हैं। तो इस तरह हम इसको मैनेज करते हैं। और हमारे जो मैक्सिमम ड्यूटी लगाने का मकसद ही ये है कि मोस्टली जगहों में हमारे बंदे डिप्यूट हों, और जहाँ पे भी कोई बंदा कोई वायलेशन करने लगे या रॉन्ग पार्किंग करने लगे तो उसको फौरी वहाँ से हटाया जाए और लोगों का चलने का रास्ता उनके लिए क्लियर किया जाए। एक चीज़ जो शायद फैमिलीज़ के लिए परेशानी का भी बायस बनती है, ख़ास तौर पर चांद रात की जो रात होती है, और पर्सनली कि कोई भी एक महज़ब शहरी उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करता। हम ये चीज़ें देखते हैं कि मुख्तलिफ़ स्पॉट्स पर जो है वो वन व्हीलिंग होती है, मुख्तलिफ़ जगहों पर हुल्लड़बाजी होती है, मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं कि जो कि अब बड़ी एक अजीब व गरीब समझी जाती हैं। फिर हुल्लड़बाजी हो गया, ये चीज़ें हो गया, वन व्हीलिंग हो गया, और ख़ास तौर पर ये चांद रात के टाइम में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इनको फिर कैसे आप लोग जो है वो डील करेंगे? क्या जो मुलविस लोग होंगे उन पर FIR वगैरह अंदराज होगी, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी, उनकी बाइक्स गाड़ियों को बंद किया जाएगा? क्या उनके खिलाफ एक्शन जो एज़ पर लॉ है वो आप जो है वो अमल में लाएँ? जी बिल्कुल, उसके लिए हमारे स्पेशल स्क्वाड तश्कील दिए जाएंगे, और जो वन व्हीलिंग करेंगे उनको हम स्ट्रिक्टली उन पर FIR का अंदराज करेंगे। इसी तरह जो ये बांसेस वगैरह निकाल के हुल्लड़बाजी करते हैं वो भी हम कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ, जो अकॉर्डिंग टू लॉ बनती है। बाकी जो फैमिलीज़ को तंग करने वाला मामला है उसमें CPO साहब की तरफ से टीमें तश्कील दी जाती हैं, एलीट की टीमें, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीमें, वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करती हैं जो फैमिलीज़ को तंग करने वाला मामला है। और बाकी जो हुल्लड़बाजी है या वन व्हीलिंग या रैश ड्राइविंग है उसके खिलाफ मैक्सिमम कार्रवाई करते हैं। उसके खिलाफ जो है वो मैक्सिमम कार्रवाई इस हवाले से जो है वो लॉन्च की जाएगी। अच्छा, ख़ास तौर पर चूँकि कुछ ऐसी जगह होती हैं, कुछ ऐसे रोड्स होते हैं जहाँ पर यू टर्न जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं, तो फिर क्या उनको उनके मुतल्लिक भी जो है वो प्लान अपनाया जाएगा उन यू टर्न्स को जो है वो बंद करने के हवाले से? यू टर्न्स ऑलमोस्ट ही हमारे रोड्स पे ज़्यादा हैं। लोग अपनी सहूलत के लिए जैसे भी वो गवर्नमेंट से मिल के या जिस तरह भी करके वो ज़्यादा रखवा लेते हैं, हालांकि इतने यू टर्न्स होने नहीं चाहिए। और हम काफ़ी बार लिखते भी हैं जो गैर ज़रूरी यू टर्न है उनको बंद करने के लिए, जो हादसात का सबब बनते हैं, मगर हम तमाम को बंद नहीं करते। हम जैसे मैंने आपको मिसाल दी है कि जैसे रेक्स सिटी वाला है, रेक्स मार्केट वाला वो मेन है। इसी तरह ये मिसाकुल माल पे जब रश बढ़ जाता है इसका, ये वो हम बंद करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का मूविंग बन जाती है और फिर वो ट्रबल करता है, वहाँ पे वो ट्रैफिक ब्लॉकेज का बायस बनता है। हम उसको बंद करते हैं, तमाम को बंद हम नहीं करते। जगहों को बंद करते हैं जहाँ पर ट्रैफिक अब रश जो है वो ज़्यादा बढ़ता है। चूँकि ईद इस वक्त बिल्कुल करीब आ चुकी है और ख़ास तौर पर चांद रात हो, ईद हो, क्या जो है वो मैसेज कन्वे करना चाहेंगे ख़ास तौर पर लोगों को कि वो एक तो सेफ्टी एहतियात अब के हवाले से, उसके अलावा रैश ड्राइविंग जो लोग करते हैं उस हवाले से क्या उनको पैगामात देना चाहेंगे जब ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो हमें ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ चांद रात ईद के मौका पर बाहर देखने को मिलती? जी बिल्कुल, आप तो ये ईद के हवाले से एक तो बच्चे जो है ना, जो पेरेंट्स हैं वो जो आपने कहा कि वायलेशन के मतलब
तो वो बच्चों को जो स्टूडेंट हैं यंग हैं उनको ना बाइक्स वगैरह दें, क्योंकि वो जब रोड पे निकलते हैं तो वो ऐसे दिनों में स्पेशली वो ज़्यादा फिर वो बच्चे होते हैं, उनको मतलब वो नॉलेज नहीं होता, वो वायलेशन करते हैं और उसमें अपनी जान को और दूसरों की जान को ख़तरे में डालते हैं। इसके अलावा ये पब्लिकली मैसेज है कि जब वो निकलते हैं मार्केट्स के लिए तो लोगों की सहूलत का ख्याल रखते हुए कोशिश किया करें कि जैसे ही गाड़ी अपनी को वहाँ पार्क किया करें कि जहाँ पे जगह मिले। बेशक थोड़ा सा मार्केट से गाड़ी चंद कदम दूर आ जाए, वहाँ से पैदल जाया जा सकता है। ये ना हो कि आप हर बंदा यही सोचे जब कि मैंने शॉप के सामने जाके अपनी फैमिली को उतारना है, तो इससे फिर वो मसाइल पैदा होते हैं। उनके खिलाफ अगर ये करते हैं तो थ्रू लिफ्टर दीगर प्रोसेस जी बिल्कुल, दैन वो फिर हमें करना पड़ता है, वो भी हम लास्ट पे करते हैं। पहले हम कोशिश करते हैं कि इसको मार्केट को बाज़ार को स्मूथली चलाएं और लोगों को एजुकेट करें, लोगों को हदायत दें कि वो निकले यहाँ से फौरी, अगर किसी ने फैमिली उतार लिया तो वो फौरी आगे गाड़ी ले जाए। जैसे आप रेक्स मार्केट में जाते हैं तो आप सलीमी चौक से आगे निकले तो रोड काफ़ी खुला है। इसी तरह आप थोड़ा पीछे निकल आए कनाल रोड पे, वहाँ पे भी जगह मिल जाती है। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा, जैसे ये हमारा टावर है क्लॉक टावर, अगर बाहर आप आ जाएं कोतवाली की तरफ आ जाएं बड़ा खुला रोड मिल जाता है। इसी तरह साइडों पे गाड़ियाँ लग सकती हैं। कोशिश करें, मैं तो खुद ये कोशिश करता हूँ कि जब भी मेरा कभी फैमिली के साथ भी आना हो तो मैं कभी भी गाड़ी मैंने बाज़ार के अंदर जब इजाज़त थी मैंने गाड़ी मैं कोतवाली पुलिस स्टेशन में ले जाता था, कहीं पे बाहर, कि ये ना हो कि मेरी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो। ये चीज़ें देखना बड़ा ज़रूरी होता है और कोई भी महज़ब शहरी ये कभी नहीं चाहता कि उसकी किसी भी छोटी जो है वो इकदाम की वजह से, छोटे स्टेप की वजह से जो है वो लोगों को परेशानी का सामना करनी है। और बिल्कुल ये माइनस सी चीज़ है और मोस्टली जगहों पे हमें ये चीज़ देखने को भी मिलती है कि एक फैमिली जो शॉपिंग करने के लिए आई है, उन्होंने रोड में गाड़ी खड़ी की है, वो उतर कर चले गए शॉपिंग करने। अब वो जितनी देर उनकी शॉपिंग हो रही है तब तक जितने लोग गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, वो सब के लिए ये चीज़ परेशानी का बायस है। बहरहाल ख़ास तौर पर ईद प्लान के हवाले से, ईद के लिए किस तरह जो है वो ट्रैफिक पुलिस ख़ास तौर पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के प्लान मुतारिफ़ करवाएगी, उनको रोकने की कोशिश करेगी और जो भी वॉलेटर्स है किस तरह जो है वो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये इस प्रोग्राम में हमने आपके सामने रखा है। मैं यही की जाती लोग इस चीज़ को समझेंगे और मसले, इसकी नोयत, इसकी गहराई समझेंगे और ख़ुद से ही चीज़ों को ठीक करने की तरफ ज़रूर जाएंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है शाम और हमारी पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।